तमाम जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले? ये मैं जो जन आशीर्वाद संवाद कर रहा हूँ, ये खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बिहार की जनता के लिए ही कर रहा हूँ। क्योंकि बिहार जो हमारा है वो काफ़ी पीछे चला गया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। तो ये बिहार के बदलाव की आवाज़ उठाई गई है कि आने वाले समय में हम बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे पलायन का क्षेत्र हो। तो हर जगह जहाँ पे भी हम जा रहे हैं इस आवाज़ को उठा रहे हैं। बिहार के हर लोगों का समर्थन मिल रहा है। जो भी इस मिट्टी में जन्म लिया है, जो भी इसे अपना कर्मभूमि बनाया, वो हर कोई इस आवाज़ में शामिल हो रहा है, ताकि आने वाले समय में हम बिहार को एक मजबूत राज्य कैसे बनाएं, एक बिहार को विकसित राज्य कैसे बनाएं। तो उसी के लिए जन आशीर्वाद संवाद निकाला गया। नीतीश जी हमेशा बताते थे कि हम चीनी मिल चालू करेंगे, पलायन रोकेंगे, हर चीज को मतलब कि अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ये यही विडम्बना है कि लोग सिर्फ बदलाव की बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, और ये आप सभी लोगों के सामने दिख रहा है कि बिहार में क्या विकास हो रहा है और क्या बदलाव हो रहा है। ये हमारा बिहार जो है दूसरे राज्यों के कंपेयर में 50 साल पीछे चला गया है। यहाँ पे पलायन की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे बिहार का बेटा मजदूरी करने के लिए दूसरे शहरों में मजबूर हो रहा है। और मैं अभी ही बोला कि जो एक ज्ञान और शिक्षा की धरती कहलाती थी, जो बिहार पूरे देश और दुनिया को ज्ञान और शिक्षा दिया, आज वही बिहार के लोग खुद अपने ज्ञान और शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। आज ये बिहार के युवा खुद अपने शिक्षा और ज्ञान के लिए दिल्ली और कोटा जैसे शहरों में जा रहे हैं। तो ये सवाल जो है हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर ऐसा हमारा बिहार क्यों हो गया। निशिकांत जी कैसे इसको दूर करेंगे? बहुत सारे नेता आते हैं, बिल्कुल वादा करते हैं लेकिन वादा पे खड़े नहीं करते। बिल्कुल देखिए मैं बिहार का कोई नेता नहीं हूँ, पहली बात तो ये मैं बता दूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उद्योगपति हूँ और समाज सेवी हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में खासकर मैं काम कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में हम शिक्षा में क्रांति कैसे लाया जाए। और मेरा शिक्षा से बचपन से बहुत लगाव रहा है, और जब तक हम शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, किसी भी समाज को या किसी भी राज्य को या किसी भी देश को शिक्षा को मजबूत किए हुए हम किसी भी राज्य या देश को मजबूत नहीं कर सकते। तो पिछले 6 वर्षों से लगातार मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज और हमारा राज्य एक मजबूत समाज बने। और शिक्षा के लिए मेरे पास एक से एक योजना है, क्योंकि मैं शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, आप लोगों ने देखा है कि सिर्फ नाम की यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे लोग सिर्फ डिग्रियाँ लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पास करते हैं। यहाँ पे कभी भी आपने देखा है कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के ऊपर भी उस लेवल पे काम नहीं होता है। इसलिए आज बिहार में देखें तो मैक्सिमम आपको जो स्कूलें मिलेगी वो प्राइवेट निजी स्कूलें मिलेगी। सरकारी स्कूलें में कब होगा जब अफसर को लेकर सरकारी? बिल्कुल मैंने अभी अपने भाषण में बोला कि मेरी जो इरादा है कि मैं सरकारी और निजी स्कूल के पढ़ाई के अंतर को मैं खत्म करने का काम करूंगा, ताकि गरीब से गरीब बेटा जो है, गरीब से गरीब परिवार का जो बच्चा है, वो कभी भी प्राइवेट स्कूल में उसको जाने की जरूरत ना पड़े। उसे सारी सुविधाएं और पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड हो वो सरकारी स्कूल भी एक प्राइवेट स्कूल के जैसा ही देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षा के लिए मैं पिछले 6-7 सालों से काम कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी इंसान अगर सिस्टम को चेंज करना चाहेगा तो सिस्टम को नहीं चेंज कर सकता है, जब तक सिस्टम में आएगा नहीं, जब तक सत्ता में नहीं आएगा। तो एक निशिकांत सिन्हा अगर चाहेगा तो 10 बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है, या 50 बच्चे को दे सकता है, या 100 बच्चे को दे सकता है। अगर निशिकांत सिन्हा चाहेगा तो पूरे बिहार के बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकता। अगर मुझे पूरे बिहार को बेहतर शिक्षा देना है तो मुझे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो वही सिस्टम को बदलने के लिए यह अभियान चालू किया गया। किसान का हाल बहुत बदहाल है, इसे आप कैसे बदलेंगे? देखिए, किसान की तकलीफों को कभी भी यहाँ के राजनीतिक दलों ने नहीं समझा है, कभी भी किसान के दर्द को नहीं समझा है।
मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार का जो भविष्य है वो हमारे किसान है। जो बिहार की जो रीढ़ है ये किसान की हमारी मेहनत है। किसानों के उत्पादक को, किसान के फसल को या किसान के मेहनत को कभी भी यहाँ की जो सरकारें हैं वो उचित दाम दिलाने का काम नहीं करती है। और कोई भी बिहार में ऐसा जिला नहीं है वहाँ का कोई भी ऐसा फसल नहीं है जो कि फेमस नहीं है। जैसे आप खगड़िया चले जाइए तो वहाँ पे भुट्टा है, आप बिहार सिर्फ चले जाइएगा तो वहाँ का आलू बहुत फेमस है, आप मुजफ्फरपुर चले जाइए तो लीची बहुत फेमस है और पूरे देश में सप्लाई होता है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। लेकिन कभी भी यहाँ के जो सरकारें हैं कभी भी किसान के लिए कभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। तो मेरा पहला है कि कोई भी किसान का जो फसल का दाम है वो सस्ते दामों में इसलिए बिकती है क्योंकि उन्हें स्टोरेज का जगह नहीं दिया जाता है। तो मैं हर गांव में, हर पंचायत में बड़ी से बड़ी कोल्ड स्टोरेज खोलने का काम करूंगा ताकि जो किसान का जो अनाज है वो मुफ्त में वहाँ पे स्टोरेज हो और 10 रुपए का चीज सही समय पे आने पे उन्हें 20 रुपया मिले, डबल कीमत मिले। तो इस तरह से मैं व्यवस्था कर रहा हूँ किसान के लिए और उन्हें सही समय पे उन्हें सिंचाई की व्यवस्था करवाया जाए, उत्पादक का व्यवस्था किया जाए, खाद का व्यवस्था किया जाए और किसान को, हर किसान को मैं ब्याज मुफ्त मैं लोन देने का काम करूंगा ताकि वो अपने खेती को, अपने फसल को आने वाले समय में मजबूती से काम करें। पलायन को कैसे रोकेंगे सर, क्योंकि बिहार में मजदूरों का राज्य बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी जो हमारी समस्याएं हैं बिहार में वो पलायन की समस्या है। ये सोचने की बात है कि आखिर हमें पलायन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो उसकी दो वजह है। पलायन करने की दो वजह, एक शिक्षा और दूसरी कंपनियां। अगर आप बेहतर शिक्षा दें बिहार में तो बिहार के बच्चे को प्राइवेट नौकरियां मिलने में दिक्कत नहीं होगी। आज दूसरे राज्य में लोगों को नौकरियां क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पे स्कूल के टाइम से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, कौशल्य पे काम किया जाता है। लेकिन बिहार का कोई भी स्कूल देखे, जितने भी सरकारी स्कूल है, कभी भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं होता है। तो यहाँ के बच्चे डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में प्राइवेट नौकरियां के लिए जाते हैं तो धक्का रोक के खाना पड़ता है, उन्हें मिलती नहीं है। परीक्षा भी सर हमेशा जो है आप लोग देखिए, हाँ उसमें भी मैं आता हूँ, अभी पलायन रोकने की बात है। तो जब तक हम शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा पलायन जो है रुकने का काम नहीं होगा। अब पलायन का रोकने का सबसे बड़ा जो यहाँ पे साधन है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ाना। यहाँ पे कोई भी कंपनियां आप देख रहे हैं कि नहीं आ रही है। यहाँ पे दूसरी कंपनियां तो आने की दूर की बात है, यहाँ पे जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी वर्षों से बंद हो रही है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले पुरानी कंपनियां, जो बंद कंपनियां हैं, उसको मैं खोलने का काम करूं और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करवाऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाऊं और ताकि बिहार का जो बेटा है बिहार में ही नौकरी करे, ना कि दूसरे शहरों में नौकरी करे। सर, वन नेशन वन एजुकेशन पर आपके क्या राय है सर? स्मार्ट मीटर का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है तो उसके बारे में बोलना मैं कुछ भी सही नहीं समझूंगा। लेकिन कोई भी गलत चीज़ गलत है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा और मेरा हमेशा इरादा रहा है कि खासकर गरीब लोगों को और मजदूर लोगों को और किसान लोगों को बिजली की जो मुहैया है वो फ्री होनी चाहिए। जन आशीर्वाद में आपको कैसा लोगों से प्यार मिल रहा है? आपके सामने है कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लोगों का बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिल रहा है, क्योंकि ये जो जन आशीर्वाद समाज है वो निशिकांत सिन्हा का समाज नहीं है, ये पूरे बिहार का बदलाव का समाज है, ये आवाज है। और जो भी इस मिट्टी में जन्म लिया है या जो भी बिहार में जन्म लिया और इसे अपना कर्म भूमि बनाया है और आने वाले समय में बिहार को एक बदलाव चाहता है या बिहार को विकास चाहता है, तो हर कोई इस आवाज में शामिल हो रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम बिहार को एक विकसित राज्य बनाएं और आने वाले समय में हम बिहार को एक सशक्त राज्य बनाएं। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? शराबबंदी बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए हर सिक्का की दो पहलू होती है, उसी तरह से शराब की भी दो पहलू है। शराब किसी भी चीज का अनलीगल होना, चाहे वो शराब हो चाहे वो किसी भी तरह का अवैध तरह से बेचना, वो गलत कहलाता है। अगर शराब बंद होने के बावजूद अगर अवैध तरीके से यहाँ पे शराब बेचा जा रहा है तो उससे अच्छा है कि शराब को यहाँ पे फिर से चालू कराया जाए। ऐसा नहीं है कि देश के जिस शहर में, जिस राज्य में शराब बेचा जाता है वो राज्य डेवलप नहीं होता है। आप बिहार के बच्चे कहाँ जाते हैं रोजगार करने के लिए? दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर। उस राज्य में शराब नहीं बिका जाता है, बेचा जा रहा है ना। तो क्या वो राज्य डेवलप नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो जरूरत है कि सही तरीके से बेचना।
आज शराब की वजह से किसी भी राज्य में कम से कम 20,000 करोड़ का फंडिंग आता है, टैक्स आता है। अगर वही 20,000 करोड़ हम बिहार राज्य के लिए डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा यहाँ पे जो हेल्थ विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और जो शिक्षा विभाग है वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। हर साल अगर हम 10,000 करोड़ हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में लगाते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो ये निश्चित है कि प्राइवेट स्कूल में हमारे कोई भी किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे और कोई भी बिहारी पैसे के अभाव में या इलाज के अभाव में अपना दम नहीं तोड़ेगा। ऐसा है। नकली शराब पी करके काफी बिहार मैं वही बोल रहा हूँ कि अवैध तरीके से शराब बेचना या नकली शराब बेचना, इससे अच्छा है कि आप बिहार में शराब को चालू किया जाए सही तरीके से, ना कि गलत तरीके से।